फ्रेंड्स, अब वेलकम बैक टू ऑन माय चैनल दुबे एकेडमी। दोस्तों, दुबे एकेडमी के इस छोटे से प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे ये 31 वीडियोस हो जाएंगी। 30 वीडियोस अभी तक हो चुके हैं, जिसमें मैंने आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज्योग्राफी, एप्रिसिएशन, क्लास 10th इंग्लिश का, ठीक है, मतलब और साइंस का भी एक चैप्टर कंप्लीट किया था, मतलब और हिंदी का भी कंप्लीट किया। तो धीरे धीरे करके मैं सारे सब्जेक्ट में धीरे धीरे कंप्लीट कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोग को अभी मोटिवेट भी इतना चीज़ किया, मतलब आप लोग को कैसे कैसे आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में क्या स्ट्रेटेजी वीडियो भी डाल दी है मैंने, ठीक है। शॉर्ट्स में ही पढ़ा रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या है जो आप कर लो, आपके अच्छी एग्जामिनेशन में मार्क्स आ जाएंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में। लेकिन तो भी दोस्तों, आप लोग सिर्फ मुझे रिटर्न में कितना दे रहे हो? अब आप लोग खुद सोचो दोस्तों कि कोई बंदा आप लोग के लिए इतनी मेहनत कर रहा है और आप उसके लिए कितना करो, जरा सा भी नहीं। तो दोस्तों, प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग भी थोड़ा प्यार दिखाइए, ठीक है। और ये वीडियो को देखिए, आपको खुद समझ में आएगा कि मुझे सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं, ठीक है। तो मैं ज़्यादा वक्त आप लोग का जाया नहीं करूँगा, बहुत छोटी सी वीडियो होगी, इसको जरूर देखिए। और हर बच्चों का एक ही सवाल है कि क्या ये प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए? तो दोस्तों, इसका अगर मैं आपको आंसर बताऊं तो हो महाराष्ट्र बोर्ड इयत्ता 10वीसाठी प्रिलिम्स महत्त्वाचे आहे, मतलब इंपॉर्टेंट है। और 10वीं के परीक्षासाठी अभ्यास करताना महत्त्वाचे सूत्र, यानी कि जो इंपॉर्टेंट सूत्र, यानी कि क्वेश्चंस हैं, मुद्दे हैं, मतलब जो भी चीज़ें, मतलब जो भी टॉपिक्स हैं, उन सबको ध्यान में रख के प्रीलिम्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उन सभी को ध्यान में रख के प्रीलिम्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बहुत बहुत जगह पे प्रीलिम्स फर्स्ट एक प्रीलिम्स हो जाती हैं, कोई कोई स्कूल में, कोई कोई जगह पे 2 से 3 प्रीलिम्स हो जाती हैं, ठीक है। तो अब ये 1 और 2 से 3 प्रीलिम्स वाले बच्चों को क्या करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे बच्चों का दिमाग में आता है कि भैया जब प्रीलिम्स एग्जाम शुरू होते हैं तो हम बाकी सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं दे पाते, जो हमारे टेस्ट होते हैं बस हम उसी पे ध्यान देते हैं। तो अगर मैं आप फर्स्ट प्रीलिम्स आप लोग अगर दे रहे हो अभी, तो आप लोग दोस्तों अपने फोकस करिए आपके एग्जाम सब्जेक्ट पे, जो भी आपका एग्जाम का सब्जेक्ट है, प्रीलिम्स एग्जाम का जो भी सब्जेक्ट है, आप उस पर फोकस करिए। अभी आपको और कुछ करना है नहीं, ठीक है। सिर्फ अपने एग्जाम सब्जेक्ट पे फोकस करिए। जो आपका कल एग्जाम, जैसे आपका कल हिंदी का पेपर है, इंग्लिश का पेपर है, तो आप सिर्फ उसी फोकस करिए, उसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, एप्रिसिएशन कर लीजिए। एप्रिसिएशन के लिए मेरे वीडियो है, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लो, ठीक है। और इंग्लिश के लिए और आपके जो भी है, राइटिंग स्किल्स कर लीजिए, ग्रामर कर लीजिए, जो भी आपसे हो सके आप उतना करके जाइए, ठीक है। टेक्स्ट बुक रीडिंग कर लीजिए, ठीक है। तो आप वो सब करके जाइए फर्स्ट प्रीलिम्स स्टूडेंट के लिए। लेकिन अगर बहुत सारे बच्चे जो सेकंड प्रीलिम्स दे रहे हैं, थर्ड प्रीलिम्स दे रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स क्या करें? तो देखिए, बेसिकली उन्हें करना, जैसे आज उनका कल इंग्लिश का पेपर है, सेकंड प्रीलिम्स और थर्ड प्रीलिम्स वालों की बात कर रहा हूं, तो उनको ग्रामर कर लेना चाहिए, उनको एप्रिसिएशन कर लेना चाहिए, उनको राइटिंग स्किल करना चाहिए, ये सब उनको क्या करना चाहिए? रिवाइज। क्योंकि वो फर्स्ट प्रीलिम्स तो देके आ ही रहे हैं, तो इतना तो उनको रिवाइज हो ही चुका रहेगा। तो अब फिर उसके बाद जब इनका टाइम बचेगा तो उसमें वो साइंस कर लें, मैथ्स कर लें, हिस्ट्री कर लें ना। तो जो उनसे बन पड़े वो करें, ठीक है। उसके उसके क्वेश्चन भी धीरे धीरे लगाते जाएं। क्यों? क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन एकदम नजदीक आ चुका है। तो आप अगर अब भी अगर आप एक सब्जेक्ट फोकस करो तो दिक्कत है, लेकिन अगर आपका फर्स्ट प्रीलिम्स है तो आप एक सब्जेक्ट फोकस करिए, ताकि क्या होगा, वो एक सब्जेक्ट, पर्टिकुलर सब्जेक्ट भी आपका इंपॉर्टेंट बन जाएगा, ठीक है, अच्छा खासा बन जाएगा। आगे बात की जाए तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट होने चाहिए भैया, तो देखो दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आप कितने पानी में हो। सिंपल, इसको एनालाइज करने की प्रीलिम्स एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और अगर आप एक गुड स्टूडेंट हो तो आप माइनर मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है। आप एक गुड स्टूडेंट हो और आप माइनर मिस्टेक कर रहे हो, तो आप उस मिस्टेक को सुधार सकते हो, ठीक है। ये आप नहीं है, गलती से लिख दिया मैंने, तो आप उस मिस्टेक को क्या कर सकते हो? सुधार सकते हो। जैसे आपने मैथ्स में लास्ट में आंसर नहीं लिखा, या आंसर में बॉक्स नहीं बनाया, फॉर्मूला के लिए बॉक्स नहीं बनाया, हिस्ट्री में कुछ कुछ माइनर मिस्टेक करो, छोटी छोटी मिस्टेक करो, तो उसको आप वहां पे एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। और फिर अगर आप जीरो स्टडी वाले नहीं, एकदम तड़ी पार बच्चे, साल भर कुछ नहीं पढ़ा, दिवाली में पटाखे फोड़े, मकर संक्रांति में खिचड़ी, मतलब पतंगे उड़ाई, खिचड़ी खाई ना, तिलगुड़ खाया, तो सब कुछ किया लेकिन पढ़ाई नहीं किया, तो वैसे स्टूडेंट क्या कर सकते हैं कि उस क्वेश्चन को एनालाइज कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे परसेंटेज पाने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन को एनालाइज करो कि ऐसे ऐसे प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो अगर आप प्रीलिम्स, और थर्ड पॉइंट, अगर आप प्रीलिम्स में कम मार्क्स या कम परसेंटेज आए तो भैया क्या करने का, मतलब फिर कूद जाने का फोर्थ फ्लोर से, ऐसा नहीं करने का भाई, टेंशन नहीं लेने का। आपको थोड़ा और मेहनत करना होगा, ठीक है, ज्यादा नहीं, थोड़ा और मेहनत करना होगा, तो आप आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके एक्सेप्टेशन से अच्छे मार्क्स आएंगे, मैं डेफिनेटली बता रहा हूं। अभी से भी अगर आप कर रहे हो, ठीक है, 10th ऐसा है, 12th का तो नहीं कह सकते, हाँ, लेकिन 10th में अगर आप अभी से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप अगर 45 वाले स्टूडेंट हो तो आप कम से कम 75 to 80 पहुंच सकते हो, ठीक है। तो आप इतना अगर आप अभी से ही प्रिपरेशन कर रहे हो, क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स में अगर कम परसेंटेज आए तो बोर्ड में कैसे अच्छे आएंगे? अगर मैंने थोड़ी मेहनत की, क्योंकि प्रीलिम्स के कंपैरिजन में बोर्ड ईजी होता है, तो आपको ये पॉइंट आपको समझ के रखना है, ठीक है। और लास्ट में आप लोगों को सिर्फ यही बोलना चाहता हूं कि ये सब पॉइंट समझ जाओ, ठीक है। और लास्ट में आप लोग को यही बोलना चाहता हूं कि डरना नहीं है अब, ठीक है। एक प्यारी सी स्माइल रखो अपने चेहरे पे, माता पिता का आशीर्वाद लेकर जाओ, सब अच्छा होगा मेरे भाई बहनों, क्योंकि आपको अब सब कुछ देना है।
अब आपको बोर्ड भी आ गया है, अब आपको प्रीलिम्स भी देना है, प्रैक्टिकल एग्जाम भी आप लोग के शुरू हो जाएंगे, ठीक है, फरवरी में आपके प्रैक्टिकल एग्जाम भी शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका अब सब कुछ स्टार्ट होने वाला है। अब से यहाँ पे आपका युद्ध आपका क्या होता है, छिड़ चुका है, अब आपको युद्ध लड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, लेकिन अब डरना नहीं। बहुत सारे बच्चों से डरते हैं, क्या करूं क्या करूं। दोस्तों पहले बता दूं कि जो बोर्ड होता है, बोर्ड ये आपका फर्स्ट स्टेप होता है 10वीं का, ठीक है। तो 10वीं का ये फर्स्ट स्टेप है। आप पहली बार एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम टाइप में अगर आप बैठ रहे हो, ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ छोटे छोटे एग्जाम दिए हैं, मतलब सिर्फ स्कूल भर में दिया, अब आप दूसरी जगह जाके एग्जाम दोगे तो ये थोड़ा सा एक पैनिक क्रिएट करता है, बट आपको अब डरना नहीं है। अब आपको मेहनत करनी, सिर्फ अपने मेहनत के भरोसे जाना है, ठीक है। और ये मत सोचिएगा मेरे बोर्ड में कम परसेंटेज आएंगे तो मैं बेकार आदमी, ऐसा कुछ नहीं है। जिसके कम परसेंटेज आते हैं बल्कि वही ज़्यादा अच्छा कर जाता है, और जिसके ज़्यादा आते हैं वो सोचता है कि मैं ज़्यादा आ गया, मैं ज़्यादा ओवर स्मार्ट में चला जाता है, ठीक है। तो यही बोल रहा हूँ कि आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी, लेकिन अभी ये मत सोचो कि मेरे ज़्यादा ना है, अभी आपको यही सोचना है कि मुझे मेहनत करके ज़्यादा कैसे करके लाना है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, अगर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो ये जो टारगेट है मेरे लिए, मतलब आपके लिए, मेरे लिए क्या, 23 सब्सक्राइबर आपको करने हैं। जाहिर सी बात है, आपको 23 सब्सक्राइबर, 17 से 23 कितना ही है भाई, 23 सब्सक्राइबर आपको करने हैं। एटलीस्ट इस वीडियो पे 5 कमेंट करिए, 10 लाइक नहीं भी रहेगा मेरे को चलेगा, लेकिन 5 कमेंट करिए कि भैया मेरे को सब समझ में आ गया। और कोई भी डाउट है तो मेरे इस नंबर पे कॉल करिए, 24/7 मैं अवेलेबल हूँ, आपको मैसेज कर दूंगा, ठीक है। कोई टेंशन की बात नहीं है, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, डरना नहीं है। हर बार बोलता हूँ एक प्यारी सी स्माइल रखो, जाओ एग्जाम में, सब अच्छा होगा, ठीक है। जिसका भी कल अगर पेपर है, परसों पेपर है, जिसके पेपर चल रहे हैं उन सभी को ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। मिलते हैं, जय हिंद जय महाराष्ट्र, ठीक है, चलो बाय बाय।